ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सकट चौथ की पूजन विधि और व्रत कथा सुना रही हूँ। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। अब इसकी पूजन सामग्री तिल, इख, अमरूद, गुड़, घी और का चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं और नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है जिसे पहाड़ कहते हैं। प्रातः पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। अब इसकी व्रत कथा। बोलो गजानन भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय जी ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर लेता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरे करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय जी के लौटने पर अपने पिता से कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसीलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात को सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि सब देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी और गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं के सब संकट दूर किए। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि को तुम्हारा पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र और सौभाग्य को प्राप्त होगा। बोलो गजानन भगवान की जय। अब इसकी दूसरी कथा। बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ का त्यौहार भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जला रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है जिसे तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुटा का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। अब इसकी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने यह बात राजा से कही। राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि प्रारंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया का एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे परंतु अब की बार एक ही दिन में आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवा में सुरक्षित निकल आया। यह देखकर सब नगरवासी हैरान हो गए। जब राजा तक इस बात को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाकर राजा ने पूछा कि तुम्हारा बालक कैसे जी उठा। तब उसने बताया कि मैं सकट माता का व्रत करती हूँ, उनका पूजन करती हूँ, उन्हीं की कृपा से मेरे बेटे के रक्षा हुई है। तभी से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया और कहा कि सकट माता का व्रत अब से प्रारंभ किया जाएगा। सभी माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए सकट माता का व्रत करेंगी, उनका पूजन करेंगी और उनकी महिमा को सभी ने स्वीकार किया।
सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलो सकट माता की जय, बोलो गजानन भगवान की जय।